अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल शहजाद फ्रॉम डोमेन साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमारे पास 7th टर्म गिवन है और हमारे पास 21st टर्म गिवन है। ये टू टर्म्स गिवन है। 7th टर्म 37 की इक्वल है और 21st टर्म जो है वो 107 की इक्वल है। हमने 100 टर्म फाइंड करनी है। सो सी हियर क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम A7 लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 37, और अगर हम लिखते हैं एंड कर देते हैं और A21 लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 107। A7 अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला किसकी इक्वल होता है? A1 प्लस 60 इज इक्वल टू 37, और यहां से आ जाएगा A1 प्लस एक कम कर देते हैं 20D इज इक्वल टू 107। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये कहाँ से फॉर्मूला आया? दैट इज an, यहाँ पर लिख देता हूँ an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट इज अ मेन फॉर्मूला ऑफ AP। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, सो यू विल गेट A1 प्लस 20t is equals to 107, और फर्स्ट इक्वेशन है 60 is equals to 37. So when you will subtract तो साइन will be change। ठीक है, ये मेरे पास A1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 14d और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 107 माइनस 37, तो ये 70 आ गया। अब 14 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 70 ओवर 14, आंसर 5। सो d की वैल्यू आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने किसी भी इक्वेशन में 1 में पुट कर दें d की वैल्यू, पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर देते हैं। सो A1 प्लस 6, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो 6 के बाद d आ रहा है, d की जगह आप 5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 37। सो A1 प्लस 6 5 30, 37। अब 30 यहाँ प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास A1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 37 माइनस 30, तो A1 की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, और d हमारे पास ऑलरेडी है 5, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब इस डाटा को लेंगे, हमने 100 टर्म फाइंड करना है, तो A100 किसकी इक्वल होगा, A1 प्लस 99d की इक्वल होगा। A1 की वैल्यू 7 और 99 और d की वैल्यू 5 है, हम फाइंड किया हमने, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, 99 मल्टीप्लाई 5, सो यू विल गेट 495 प्लस 7 कर दें 502, so that is A100 टर्म। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 3 टर्म्स AP की गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये शो करना है। सो अकॉर्डिंग टू AP, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। टू टर्म्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सो A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दीज टू आर द कॉमन डिफरेंस, तो ये सेम होने चाहिए। सो हमारे पास लास्ट टर्म है 1 ओवर B माइनस A माइनस 1 ओवर सेकेंड टर्म है B माइनस C इक्वल टू 1 ओवर B माइनस C माइनस 1 ओवर A माइनस C। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये देखें A1 A2 एंड दैट इज A3। ओके जी, तो अब आपने जब एलसीएम लेना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी होंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सो B माइनस A इंटू B माइनस C, और यहाँ पर आ जाएगा B माइनस C माइनस B माइनस A, दैट इज इक्वल टू सेम हेयर, और यहाँ पर हम ब्लैक मार्कर से कर लेते हैं B माइनस C, A माइनस C, A माइनस C यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई होकर, माइनस
और b माइनस सी। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स ओपन होगी तो ये साइन चेंज नहीं होगी, बट यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यू विल सी बी माइनस सी माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ओवर बी माइनस सी इंटू, सॉरी बी माइनस, पहले ए है फिर बी माइनस सी है, इक्वल्स टू ये बी से क्या हो गया, कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। सेम हियर ऑन द राइट साइड, ए माइनस सी, यहां पर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी और प्लस सी ओवर बी माइनस सी ए माइनस सी, और क्या कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है। ओके, अब एक स्टेप मैं यहां कर रहा हूं जी, ठीक है। और एक और चीज देखें, अगर आपके पास यहां पर b माइनस सी है, इधर भी b माइनस सी है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अगर आप देखें ये मैंने कैंसिल किए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पर अगर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट a माइनस सी ऑन द लेफ्ट साइड ओवर b माइनस a इज इक्वल टू a माइनस b ओवर a माइनस c, ठीक है। तो क्या हमें रिक्वायर्ड प्रूफ हासिल हो गया है, हमें देखना होगा। यस, तो देखें यहाँ पर a माइनस बी ओवर a माइनस सी, a माइनस बी ओवर a माइनस सी, और लेफ्ट साइड पर है a माइनस सी ओवर b माइनस सी। तो आप इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को जो है स्विच कर सकते हैं राइट साइड के साथ, जो कि प्रूफ में जो है उसी अकॉर्डिंग लिख लें, और a माइनस सी ओवर b माइनस a, हेंस प्रूफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट्स मीन 100, ये थ्री डिजिट, पहला थ्री डिजिट यहां से स्टार्ट हो रहा है, आर डिविजिबल बाय 77, और 100 से आपने 999 तक जा सकते हैं, ये थ्री डिजिट्स होते हैं। इसके दरमियान आपने कौन सा नंबर है, लेट्स सपोज हम जो है 7 का अगर हम टेबल देखें तो 7 जो है 10 के साथ 70 होता है, 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, इट्स 105। तो जो पहला नंबर है वो 105 है। इसके बाद 14 से अगर जो है 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, 98। तो मैं यहाँ पे वर्किंग आपको लिख देता हूँ, 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 98, और 15 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आई गॉट 105। तो दिस इज द फर्स्ट नंबर, तो 105, फिर क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा 7 का प्रोडक्ट, फिर क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये थ्री डिजिट्स नंबर हैं। तो हमने कितने नंबर्स आएंगे इसके दरमियान ये फाइंड करना है। तो अब हम चेक करते हैं, 999 पर 7 को डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर हम डिवाइड करते हैं 998 पर डिवाइडेड बाई 7, ये भी नहीं हो रहा, और फिर हम 7 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर 6 पे कर लेते हैं, ये भी नहीं हो रहा, 142। तो 994 जो है वो 142 पर 7 पे डिवाइड हो रहा है और 142 हमारे पास ये नंबर आ रहा है। सो 994 इज द लास्ट नंबर जिस पर 7 डिवाइड हो रहा है, बाकी पर डिवाइड नहीं हो रहा। इससे जितने भी छोटे नंबर आएंगे उन पर 7 डिवाइड होगा। तो मिनिमम नंबर ये है, दिस इज द मिनिमम, और दिस इज द मैक्सिमम थ्री डिजिट्स नंबर जिस पर 7 डिवाइड होता है। तो आपके सामने ही वर्किंग की है। सो A1 की जो वैल्यू है दिस इज 105, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 7 का, ठीक है। और हमारे पास AN लास्ट टर्म क्या है, दैट इज 994। सो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, n फाइंड करना है। सो सी हियर, ये डाटा मैंने लिख दिया है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। AN है 994 और 105 A1 की वैल्यू, n माइनस 1 इंटू टी क्या है 7, कॉमन डिफरेंस 7 है। सो 105 लेफ्ट साइड पर आकर 994 से माइनस हो जाएगा, सो n माइनस 1 इंटू 7, तो 994 माइनस 105, 889,
n माइनस वन इंटू सेवन। अब ये 7 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, तो हमारे पास यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 889 डिवाइडेड बाय 7, 127 n माइनस वन। सो आप देख रहे हैं कि 1 यहां पर माइनस हो रहा है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1। सो इट इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 128। तो ये वो नंबर्स बनेंगे जो यहां से लेकर 105 से लेकर 994 के दरमियान टोटल नंबर्स आएंगे। दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमने 8 टर्म फाइंड करना है एपी का, वेयर फर्स्ट टर्म इज 8 और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा जी, 11 माइनस 8, वो 11 माइनस 8 जो कि 3 आ जाएगा। और ए एन जो है वो भी यहाँ पर गिवन है, दैट इज 185। अब हमने तो 8 टर्म फाइंड करना है, तो 8 टर्म किसकी इक्वल होगा, ए वन प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लगाया एपी का, ठीक है। सो 7d आ जाएगा, ए 8। तो a1 की वैल्यू 8, 7 और d 3 है। सो 8 प्लस 21, सो आंसर इज 29। बहुत इजी से क्वेश्चन था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।